दोस्तों ये डीबी बॉक्स आप देख सकते हैं, इसकी कंप्लीट वायरिंग और कंप्लीट कंपोनेंट्स की वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल हमारे पास जो हमने डीबी बॉक्स की वीडियो बनाई है उसको आप देखें। अब सवाल आता है कि हमें इसको इन्वर्टर में इनपुट देने के लिए इसको सीरीज में कनेक्ट करें या पैरेलल में कनेक्ट करें। अब हमने किस तरह से कनेक्ट करना है, अब मैं कैलकुलेट कैसे करूँ कि मैं कितने लगाऊं मैक्सिमम, हम इसको कनेक्ट कैसे करें, पैरेलल में करें या सीरीज में करें। डीबी बॉक्स डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कहलाता है, इसके अंदर हमने कनेक्शन कैसे करने हैं, क्या क्या कंपोनेंट इस्तेमाल करने हैं, एक एक करके समझाता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तार आपको नजर आ रहे हैं इस वक्त डायग्राम के अंदर, तो मैं आपको सिंपल करके समझाता हूँ। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल आसिफ। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल, पूछा जाने वाला टॉपिक है हमारे पास, जो कि है कि हमने सोलर पैनल, डीबी बॉक्स और इन्वर्टर के कनेक्शंस और वायरिंग कैसे करनी। तो इस वीडियो को मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया कि आपके पास कोई भी इन्वर्टर हो, मेरे पास यहाँ पे मौजूद है इन्वर्टर 2.5, यहाँ पे आपके पास 1.2 हो, 2.5 हो, 3.2 हो या 4 हो, या इवन कि इसके अलावा किसी और कंपनी के पैनल, किसी और कंपनी का इन्वर्टर आपके पास मौजूद हो, तब भी आप इस वीडियो को फॉलो करके इसकी वायरिंग और कनेक्शन सीख सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि अगर आप अपना इंस्टॉलेशन खुद कर रहे हैं तो आप उसके वायरिंग के बारे में समझ सकें, या फिर किसी इंस्टॉलर से लगवा रहे हैं तो उसको सुपरवाइज कर सकें, क्योंकि आपको जब पता होगा तो आप इसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करा सकेंगे और अपने टेक्नीशियन को सही से गाइड कर सकेंगे कि आपको किस तरह से कनेक्शन और वायरिंग चाहिए। तो यहाँ पे मैंने जो सिनेरियो बनाया है, कंप्लीट सिनेरियो बनाया है। मेरे पास 2.5 किलोवाट इनका इन्वर्टर मौजूद है यहाँ पे, और इसका हमने लोड बनाया है। इसके अलावा इसके अंदर जो हम लोग बाकी सारी चीज़ें भी, जो हमारी कंपोनेंट्स हैं या जो भी हमें चीज़ें चाहिए, वो हमने यहाँ पे मेंशन की हैं। ये डायग्राम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अभी नज़र आ रही है, लेकिन मैं आपको एक एक करके हर वायरिंग, हर तार आपको समझाऊंगा कि कहाँ से कहाँ जा रही है और क्यों जा रही है। इन चीज़ों के बारे में आपको सब कुछ बताऊँगा। उसके अलावा आपको पैनल्स के बारे में बताऊँगा मैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, जो कि है सोलर पैनल और डीबी बॉक्स। सोलर पैनल के अंदर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कौन से पैनल हमने लगाने हैं। उसके अलावा हम लोग बात करेंगे कितने पैनल हम लोग लगा सकते हैं और कितने पैनल हमें लगाने चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट सवाल की, क्या सीरीज़ या पैरेलल में लगाएं पैनल, और इनको सीरीज़ में लगाने से या पैरेलल में लगाने से क्या फ़र्क पड़ता है। उसके बाद हम लोग पार्ट 2 पे मूव करेंगे, वो है डीबी बॉक्स का। उसमें हमारे पास है कौन से कंपोनेंट हमें चाहिए मिनिमम अगर हम लोग डीबी बॉक्स बना रहे हैं, और उसकी जो वायरिंग है वो किस तरह से होगी, कौन से तार कहाँ जाएंगे, कैसे कनेक्ट होंगे, और इन्वर्टर तक कैसे जाएंगे, वो उसकी पावर कैसे आएगी, तो इन्वर्ट डीबी बॉक्स की वायरिंग कैसे होगी, वो मैंने आपको पूरी डायग्राम के जरिए समझाई है। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूंगा कि अगर आपने मेरी 2.5 इन्वर्टर, इन्वेरेक्स 2.5 इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग नहीं देखी तो आप वो देखें, लाजमी आपको इससे हेल्प होगी। आपको इन्वर्टर जो इनके न्यू सीरीज़ आई है वेरॉन 2, उसके बारे में पता चलेगा। बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज़ है इन्वेरेक्स की। और इसके अलावा मैंने आपको डेवो बैटरी, मैंने जो बैटरी दोनों चीज़ें अपनी जो इस्तेमाल की हैं प्रोजेक्ट के अंदर, उसके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। तो दोनों चीज़ों का अगर आप पहले ओवरव्यू अनबॉक्सिंग अगर देखेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, ताकि आप इस सिनेरियो को समझ सकें। तो दोनों वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी और नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोनों वीडियोस का। तो दोनों वीडियोस को आप पहले देखें, फिर आप इस पूरे सिनेरियो को आप समझें, क्योंकि पहला स्टेप आपका इन्वर्टर खरीदना, पैनल खरीदना, और उसके बाद फिर तीसरा स्टेप आपका बैटरी है, और चौथा स्टेप आपका इसके अंदर वायरिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास सवाल आता है वो आता है कि हम इन्वर्ट जो हमारे पैनल हैं वो कौन से लें। तो हमने सबसे पहले हमारे जो पैनल लिए हैं, मैंने वो लिए हैं जिंको बायफेशियल ए ग्रेड 585 वॉट के। अब सवाल आता है कि हमें इसको इन्वर्टर में इनपुट देने के लिए इसको सीरीज में कनेक्ट करें या पैरेलल में कनेक्ट करें। सीरीज क्या होता है, सीरीज एक पैनल का माइनस साइड दूसरे पैनल की प्लस साइड में कनेक्ट होती है, और एक माइनस साइड और प्लस साइड दोनों साइड बचती हैं, जो कि आपके आउटपुट की तार बन जाती है। जबकि पैरेलल में हमारे पास कुछ इस तरह डायग्राम होती है कि रेड और रेड दोनों के एक साथ जुड़ते हैं, और ब्लैक यानी कि न्यूट्रल दोनों के एक साथ जुड़ते हैं। इनसे फ़र्क क्या पड़ता है, इनसे फ़र्क जो हमारे पास पड़ता है वो हमारे पास क्लियर यहाँ मैंशनड है कि अगर आप सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो आपके वोल्टेज प्लस होंगे, यानी कि आपके जितने वोल्टेज हैं, तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है 45 वोल्ट का हमारा पैनल है और 13 एम्पेयर इसके अंदर एक पैनल के अंदर होते हैं। तो जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका आउटपुट बनता है 585 वॉट। तो यहाँ पे मेरे पास मौजूद है 45 वॉट और 45 वॉट, यानी कि 90 वॉट टोटल इसका बनेगा, और जो एम्पेयर रहेगा वो एम्पेयर रहेंगे सेम। जब आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो एम्पेयर एक ही प्लेट के रहते हैं, जो सबसे कम प्लेट होती है। जो कॉम्बिनेशन अगर आप इसके बारे में सोच रहे हैं कि मैं अगर छोटी प्लेट लगाऊं एक और बाकी मेरी बड़ी प्लेट्स हैं, तो उसके लिए मैंने वीडियो अलग से बनाई है कि आप दो प्लेटों को मिलाते हैं तो उनसे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं सेम प्लेटों के बारे में। तो हमारे पास जो प्लेट है वो है 13 एम्पेयर की और 13 एम्पेयर की। तो इनके जो एम्पेयर हैं जब सीरीज़ में आप कनेक्ट करते हैं तो वो सेम रहते हैं, यानी कि 13 एम्पेयर। और जब आप इनको सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो इनके वोल्टेज हो जाते हैं प्लस, जो कि होते हैं 90। अब आप इसमें तीसरी प्लेट लगा दें तो वो उसमें और प्लस हो जाएंगे, तो वो बन जाएंगे तकरीबन 135 वोल्ट और 13 एम्पेयर। एम्पेयर सेम रहेंगे, आप इसमें कितने ही पैनल लगा लें सीरीज़ के अंदर।
इसी तरह अब बात आती है पैरेलल की। तो पैरेलल के अंदर हमारे पास सेम पैनल है 13 एम्पेयर और 45 वोल्ट का। तो जब हमने इसको देखा तो हमारे पास पैरेलल कनेक्ट करने पे हमारे पास क्या आता है कि हमारे एम्पेयर प्लस हो जाते हैं, यानी कि 13 एम्पेयर और 13 एम्पेयर 26 एम्पेयर के हमारे यहाँ पे इसका आउटपुट होगा और जो 45 वोल्ट होंगे इसके, क्योंकि पैरेलल के अंदर वोल्टेज प्लस नहीं होते, वोल्टेज एक ही पैनल के रहते हैं जबकि एम्पेयर बढ़ जाते हैं। अब हमने किस तरह से कनेक्ट करना है, या आपने अपने इन्वर्टर के अंदर किस तरह से कनेक्ट करना है, या क्या कॉम्बिनेशन बनाना है, ये आपने पढ़ना है अपने इन्वर्टर के डब्बे पे से। वो कैसे कि आपने देखना है सबसे पहले ये सोलर चार्जर वाली चीज हमारे पास चीजें मेंशन है, ये आपने पिन पॉइंट कर लेनी, ये आपने दिमाग में बैठा लेनी। कैसे? मैक्सिमम पीवी एरे ओपन सर्किट वोल्टेज, यानी कि मैक्सिमम जो आपको वोल्टेज देना है ना इसको, वो देना है मैक्सिमम, यानी कि ज्यादा से ज्यादा। कम से कम आप कितना भी दें, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इससे ज्यादा आपने नहीं देना। मैक्सिमम का मतलब होता है कि आपने इससे ज्यादा नहीं देना, यानी कि 450 वोल्ट डीसी के अंदर बात हो रही है ये। तो डीसी वोल्ट आपने 450 से ज्यादा नहीं होने चाहिए आपके पैनल की कॉम्बिनेशन के। उसके अलावा दूसरा पॉइंट है हमारे पास 3000 वॉट तक के हम पैनल इसके साथ लगा सकते हैं। मैक्सिमम जो पावर हो वो हमारी 3000 वॉट हो, क्योंकि ये 2.5 केवी का इन्वर्टर है। उसके अलावा हमारे पास मौजूद है जो मैक्सिमम पीवी इनपुट करंट है ना, वो हमारा 20 एम्पेयर है। और चौथी चीज हमारी मेन है वो है 30 वोल्ट से 400 वोल्ट डीसी के अंदर इसका एमपीपीटी, यानी एमपीपी रेंज जो है इसकी वो 30 से 400 वोल्ट तक है, तभी इसका एमपीपीटी ट्रिगर हो जाएगा। ये चार चीजें आप लोगों ने देख लेनी है। अब क्या करना है हमने, अब हमारे पास पैनल है। अब हमने सबसे पहले पैनल सेलेक्ट करना है। अब आप पैनल कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने अगर 585 वोल्ट लगाने हैं तो अब मैं कैलकुलेट कैसे करूँ कि मैं कितने लगाऊं मैक्सिमम। तो आपने सिंपल रखना है 3000 वोल्ट, जो कि मेरा मेरा मैक्सिमम है इसके अंदर वो पावर का। तो मैं 3000 वोल्ट जो मेरा पैनल लगा सकता हूँ, मैं उसमें लिखा हुआ है, मैंने आपको दिखाया। तो मैं उसको डिवाइड कर दूंगा अपने पैनल के साइज, जो कि मेरा है 585। मेरे पास आ गया 5 पैनल, यानी कि मैं मैक्सिमम इसके साथ 5 पैनल लगा सकता हूँ। वो कैसे कि जब मैं इसको आपके सामने 5 को मल्टीप्लाई करूंगा 585 से, तो मेरे बनेंगे 2900 वॉट। 2900 वॉट जो कि 3000 से कम है, तो हमने ये कनेक्शन कर सकते हैं। अगर मैं इसमें एक भी ऐड कर दूंगा और पैनल, तो ये बन जाएंगे 3500 वॉट, जो कि हमारा इन्वर्टर बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी तरह से अब कोई बोले कि मेरे पास 480 वॉट वाले पैनल हैं, तो आपने सिंपल सिंपल उसको वही करना है कि आपकी जितनी भी पावर हो इन्वर्टर की, जो मैक्सिमम पावर हो, वो आपने अपने साइज से डिवाइड कर देना है। 480 वॉट के आप 6 पैनल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। 480 वॉट मल्टीप्लाई बाई 6, तो ये बनेंगे 2800 वॉट, जिसका मतलब है कि 3000 से नीचे नीचे हैं। अब बात की जाती है, हमारे पास हमने सेलेक्ट कर लिए पैनल, अब हम इसको कनेक्ट कैसे करें, पैरेलल में करें या सीरीज में करें, उसकी वजह मैंने आपको बता दी पीछे क्या होता है। तो हमने क्या करना है, दोबारा से अपने स्पेसिफिकेशन में जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, ये आपने अपने स्क्रीनशॉट लेके अपने मोबाइल में रख लें, कहीं पे भी आप अपने पास इसको लाजमी रख लें अपने इन्वर्टर का। तो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है मैक्सिमम पीवी इनपुट करंट जो है वो हमारे पास 20 एम्पेयर है, यानी कि मैं जो पैनल से जो एम्पेयर आए हैं वो 20 हों ज़्यादा से ज़्यादा, और जो वोल्ट हो वो 30 से लेके 400 तक हो, क्योंकि 30 से ऊपर रहने चाहिए। इसका मतलब हमारा जो एक पैनल है वो 45 वोल्ट दे रहा है, तो जो कि हमारा एमपीपीटी अगर हम इससे एक पैनल भी लगाएंगे तो हमारा इस वाले इन्वर्टर के ऊपर, जो कि बहुत अच्छी बात है इनकी, कि ये ट्रिगर कर देगा एमपीपीटी। उसकी वजह क्या है कि हमारा जो वोल्ट है वो 45 है और हमें चाहिए 30। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मिनिमम मिनिमम अगर आप बहुत मिनिमम करें तो आप 2 पैनल तो लाजमी लगाएं, ताकि 90 वोल्ट इसको मिले, ताकि ये सुबह से शाम तक काम करे। क्योंकि अगर आप एक पैनल लगाएंगे तो वो कुछ घंटे, यानी कि 12 से 2 बजे तक के दरमियान काम करेगा, क्योंकि ये जो यहाँ पे 45 वोल्ट लिखे हैं, ये अ, ये पीक आवर के होते हैं, यानी कि 45 वोल्ट वो पीक आवर के अंदर देगा। अब बात की जाती है कनेक्शन की, तो अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं इसको, तो ये क्या होगा, यानी कि 13 एम्पेयर और 13 एम्पेयर क्या हो जाएंगे, ये 26 एम्पेयर बन जाएंगे। और हमारे पास मेंशन किया है कि हमने 20 एम्पेयर से ज़्यादा करंट नहीं देना इन्वर्टर को, तो यहाँ पे हमारा पैरेलल का कनेक्शन तो खत्म हो गया। अगर हम दो भी पैनल कनेक्ट करेंगे पैरेलल के अंदर तो हमारा कनेक्शन खराब हो जाएगा। तो इसकी वजह से अब हमारे पास सीधा सीधा क्या हल बचता है, वो बचता है हमारे पास सीरीज। उसकी वजह क्या है कि हमारे पास 45 वोल्ट, 45 वोल्ट, 45 वोल्ट, यानी कि हम अगर 5 45 वोल्ट को कनेक्ट करेंगे, 45 वोल्ट को हम 5 से, यानी कि हमारे जो 5 पैनल हमने, यानी कि 5 हमने जो पैनल कैलकुलेट करे हैं कि हमने 3000 वोल्ट से नीचे नीचे रहना है, तो उनके वोल्टेज को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन गए 225 वोल्ट। और एम्पेयर मैंने आपको बताया कि आप 10 भी कनेक्ट कर लें इसके साथ, एम्पेयर सीरीज के अंदर सेम रहते हैं, एक पैनल के रहते हैं, तो यहाँ पे 13 एम्पेयर बन। तो मैंने इसको सीरीज में कनेक्ट किया क्योंकि हमारी दोनों चीज़ें इसमें फुलफिल हो रही हैं। एक तो 30 से 450 के बीच में हमारा वोल्टेज जो आउटपुट का बन रहा है, और एम्पेयर हमारे 13 है, तो हमारा जो टोटल आउटपुट बनेगा वो बनेगा क्या, 25 वोल्ट डीसी और 13 एम्पेयर। तो ये हमारा जो कनेक्शन हो जाएंगे सीरीज में कनेक्ट होने के बाद पैनल के, वो हो जाएंगे 225 वोल्ट और 13 एम्पेयर। तो यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया पैनल के कनेक्शन का। और पार्ट 1 हमारे जो वीडियो का है वो कंप्लीट हो गया, सोलर पैनल के कनेक्शन, किस तरह से आपने पैनल को सेलेक्ट करना है, कैसे कनेक्ट करना है, और कौन से पैनल कनेक्ट करने हैं, कितने पैनल आप खरीद सकते हैं, कितने पैनल आप कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे
आपका ये वाला मसला मैंने हल कर दिया। चलते हैं वीडियो के दूसरे सेक्शन की तरफ, जो कि है डीबी बॉक्स। डीबी बॉक्स डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कहलाता है। इसके अंदर हमने कनेक्शन कैसे करने हैं, क्या क्या कंपोनेंट इस्तेमाल करने हैं, उसको मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तार आपको नजर आ रहे हैं इस वक्त डायग्राम के अंदर, तो मैं आपको सिंपल करके समझाता हूँ। अभी जो मेरी यहाँ पे एक्स्ट्रा वायर्स हैं इनको मैंने कम कर दिया है। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं हमारे कंपोनेंट डीबी बॉक्स में क्या चाहिए। ये मिनिमम कंपोनेंट्स हैं, ये आपको लाजमी चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा आप मजीद बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सोलर इन यानी कि डीसी ब्रेकर। डीसी ब्रेकर यहाँ पे मैंने 20 एम्पीयर का लिया है। वो आपने कैसे देखना है, वो आपने इस तरह से देखना है कि आपका जो मैक्सिमम इनपुट करंट था वो क्या था, वो 20 था। तो यानी कि 20 एम्पीयर से ज़्यादा जब करंट जाने लगे तो ये ट्रिप हो जाए, तो और हमारा इन्वर्टर सेफ हो जाए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 20 एम्पीयर सेलेक्ट किया है। उसके बाद बात की जाती है हमारे पास तो कंपोनेंट है वोल्टेज प्रोटेक्टर। जैसे कि नाम से वाज़ेह है कि ये वोल्टेज जो आप इसमें सेट करते हैं कि 220 अगर वोल्टेज लो हो तो भी ये ऑफ हो जाए, और अगर 260 या 240 वोल्ट हो, जैसी 250 जैसी 260 वोल्ट हो या 70 हो 80 हो, जैसी भी हाई वोल्टेज हो, तो ये ऑफ हो जाए। तो दोनों कंडीशन के लिए वोल्टेज को प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे ये लिया है, तो यहाँ पे मैंने लिया है एंटस कंपनी का। ये मोरा का, वैसे यहाँ पे मैंने लिया है एंटस कंपनी का। वैसे मोरा के कैमरे रिकमेंड किए जाते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे मिल नहीं रहा था, और जो है वो मोरा चाइना में आ रहा था, ओरिजिनल मोरा नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने एंटस को सिलेक्ट किया। उसके बाद फिर यहाँ पे मौजूद है हमारे पास वापडा इन एसी ब्रेकर। जो एसी ब्रेकर हमारे पास मौजूद है, एसी ब्रेकर हमने क्या लगाया है, एसी ब्रेकर्स को आपने इतना टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि एसी ब्रेकर ज़्यादा से ज़्यादा जो आपने प्रोटेक्शन देनी है वो उसकी वोल्टेज की देनी है, और जो इसका आउटपुट है अगर आप इससे ज़्यादा आउटपुट लेने की कोशिश करेंगे तो इन्वर्टर वैसे ही आपको वार्निंग दे देगा। तो हमने जो इन एसी जो ब्रेकर लगाए हैं वो बेसिकली इसलिए लगाए हैं कि ये फौरन से ट्रिप हो जाए, ताकि अगर शॉर्ट सर्किट हो तो ट्रिप हो जाए, तो इन्वर्टर जो है वो आपका ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने एसी ब्रेकर लिया है एक, जो कि इन पे लगेगा, जो कि यहाँ से तार इनपुट में जाएगा इन्वर्टर की, वो आपको मैं अभी आगे चल के दिखाता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे मौजूद है मेरे पास बैटरी इन और आउट। बैटरी का एक ही इन्वर्टर हमारे पास लगेगा। अब वो कैसे लगेगा, यहाँ पे 125 एम्पीयर मैंने कैसे लिया, ये आपने देखना है अपनी स्पेसिफिकेशन के ऊपर। दोबारा से हम स्पेसिफिकेशन के ऊपर चले जाते हैं अपने इन्वर्टर की। इस वाली डब्बे की स्पेसिफिकेशन में नहीं लिखा हुआ, लेकिन इन्वर्टर के साइड पे यहाँ पे मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। तो इसमें आपको सामने लिखा हुआ दिख रहा है कि यहाँ पे जो मैक्सिमम बैटरी का जो करंट आप वो एक टाइम में ड्रॉ कर सकता है, वो कर सकता है 116 एम्पीयर, जिसकी मैथ्स बनती है 116 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि ये 24 वोल्ट का सिस्टम है, तो 24 वोल्ट अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेंगे 2700 वॉट। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ये आपको एक वक्त में 2700 वॉट देगा, क्योंकि ये ढाई ढाई केवी का इन्वर्टर है, तो जाहिर सी बात है उसमें थोड़ी बहुत पावर लॉस होने के बाद ये आपको मैक्सिमम जो पावर देगा वो देगा 2500 वॉट, जो कि मैक्सिमम है। यानी कि इससे ज़्यादा एम्पेयर जब लेने लगे बैटरी से या बैटरी को देने लगे, तो ये इन्वर्टर तो ये हमारा ब्रेकर ट्रिप हो जाए। तो इसलिए 116 के बाद जो स्टैंडर्ड साइज़ आता है वो आता है 125 का। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है 125 का अपना ब्रेकर, जो कि डीसी ब्रेकर है। एसी और डीसी ब्रेकर में आपने फ़र्क रखना है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ खुद से। उसके बाद फिर यहाँ पे हमने एक और ब्रेकर लगाया हुआ है, जो कि है इन्वर्टर के आउटपुट के ऊपर ब्रेकर। अगर हमने इन्वर्टर के आउटपुट को बंद करना है तो यहाँ पे मैंने वही सेम एम्पेयर का 20 एम्पेयर का यहाँ पे मैंने लोड के ऊपर लगाया हुआ है, यानी कि यहाँ से हमारा आउटपुट है इन्वर्टर का। अब यहाँ पे मेरे पास एक और चीज़ मौजूद है, जो कि है चेंज ओवर। ये चेंज ओवर किस तरह का, ये चेंज ओवर ब्रेकर की तरह का चेंज ओवर है। नॉर्मल जो कन्वेंशनल हमारे पास आते हैं वो गोल से होते हैं, उनको हम लोग रोटेट करते हैं। ये रोटेटिंग नहीं है, ये ब्रेकर की तरह से काम करता है, और इसमें नीचे 4 कनेक्शंस हैं। इसके कनेक्शंस का बड़ा मसला है, लोगों को समझ नहीं आती अक्सर, और शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो उसके बारे में भी आपको अभी बताता हूँ। तो यहाँ तक हमारे पास कंपोनेंट जो है ये मिनिमम कंपोनेंट्स मैंने आपको बता दी। ये 6 के 6 कंपोनेंट्स आपको लाजमी लेने ही लेने, ये मेरी रिकमेंडेशन है कि आपने ये तो लेने ही लेने हैं। इसके अलावा कोई और सेफ्टी डिवाइस लगाना चाहें तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कनेक्शन के पे चलते हैं। हमारे जो सोलर के कनेक्शन आ गए, ये हमारे पास ट्रांसफार्मर यानी कि जो हमारी ग्रिड यानी कि पावर वापडा की इनपुट है वो आ गई, और यहाँ पे हमारी 2 बैटरीज यानी कि 2 बैटरीज हमारे मौजूद, जो कि 24 वोल्ट हो गई। दो इनको आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो ये 24 वोल्ट देंगी। 12-12 वोल्ट की 2 बैटरीज हैं। इसका रिव्यू अगर आपने देखना तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया है हमारा पीवी का इनपुट। लेकिन हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमने कनेक्ट करना है अपने ग्रिड को, जो कि है हमारी वापडा। वापडा को हमने इनपुट कैसे क्यों देना है, उसकी वजह यहाँ पे हमारे पास ये 240 वोल्ट आ गए हैं एसी के। वो कैसे, क्योंकि हमारा जो इन्वर्टर आता है वो डिफ़ॉल्ट कंडीशन पे आता है यूएसबी पे, यानी कि जो यूटिलिटी सोलर और बैटरी। तो सबसे पहले हमें यूटिलिटी देनी है ताकि हम इसको ऑन करें पावर, फिर हम इसमें सोलर जो है वो कनेक्शन करें, और फिर इसकी सेटिंग चेंज करें। तो पहले आपको ऑन करने के लिए यूटिलिटी लाजमी कनेक्ट करनी पड़ेगी। तो आपने यहाँ से इसको वोल्टेज प्रोटेक्शन में दिया। वोल्टेज प्रोटेक्शन की सेटिंग आपने किस तरह से करनी है, कैसे वोल्टेज सेट करने हैं, उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी मेरे चैनल के ऊपर, वो भी आप देख सकते हैं।
उसके बाद आपने यहाँ पे आउटपुट लिखा है, यहाँ पे एन और लाइव का आपने लाजमी ख्याल रखना है। उसके बाद फिर आपने यहाँ से तारों को ऑन लेना है और कनेक्ट करना है अगले मरहले के लिए। अब जो हमारा यहाँ से करंट है वो फ्लो करने लग गया है एसी ब्रेकर के अंदर। एसी ब्रेकर से तार कहाँ जाएगा? एसी ब्रेकर से अब हमारी जो वायरिंग होगी वो इस तरह से होगी कि हमारे दो कनेक्शंस जाएंगे यहाँ से स्प्लिट हो गए। वो कैसे? कि हमने सबसे पहले इसको ऑन कर लेना है और हमारे जो कनेक्शंस हैं वो दो जाएंगे, एक आगे की तरफ जाएगा और एक तो सीधा सीधा आपने ले जाना है चेंज ओवर में। चेंज ओवर के अंदर कनेक्शन कैसे होंगे? आपने दोनों साइड पे पहले न्यूट्रल रखने हैं और दोनों साइड पे पॉजिटिव रखना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो एक साइड है वो न्यूट्रल की होती है, एक साइड आपकी पॉजिटिव की होती है। इन दोनों में से वो सेलेक्ट करता है कि आपने किसको रखना है। तो यहाँ आपने जो पहला ऑप्शन इसके अंदर इनपुट करना है वो करना है आपने न्यूट्रल एक साइड पे और उसी साइड पे आपने दूसरी तरफ से रेड डालना है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे मौजूद है 2 और 6 के अंदर मैंने इसका वापडा का इनपुट दे दिया। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जब आप इसको इन्वर्टर का आउटपुट लाएंगे इसके अंदर और जब यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो आप इसमें डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपके पास करंट आए या नहीं है। जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन 1 के ऊपर तो करंट यहाँ से डायरेक्ट इसके अंदर फ्लो होना शुरू हो जाएगा और वो जो इन्वर्टर का आउटपुट यहाँ से अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होगा, तो वो उसको छोड़ के आपको डायरेक्ट जो आपके घर की तरफ जो वायरिंग कर देगा वो आपको कर देगा वापडा की तरफ से, यानी कि वापडा की तरफ से आपको बाईपास करके आपका करंट वापडा की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी हम इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अब हमने दूसरा कनेक्शन देना है वो यहाँ से हमने इसी ब्रेकर में स्प्लिट करके लेके जाना है इन्वर्टर की तरफ। अब इन्वर्टर की तरफ हमने सेलेक्ट करके कहाँ लेके जाना है? इन्वर्टर की तरफ हमने लेके जाना है इसकी लेफ्ट साइड। यहाँ पे आपने बहुत गौर से देखना है, ये मैंने बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है इसलिए प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बहुत डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ मैं आपके लिए। तो यहाँ पे आपने क्लियर देखा हुआ है कि ऊपर की तरफ जो चीज लिखी है उस पर लिखा हुआ है इनपुट और जो नीचे की तरफ हमारे पास जो कनेक्शन लगे हुए हैं वो हमारे पास लिखा हुआ है आउटपुट। अब यहाँ पे आपने जो इनपुट देना है यानी कि जो वापडा इन देनी है वो आपने यहाँ से देनी है। एल का मतलब लाइव, जो कि हमारा रेड वाला तार है, हमने रेड वाला तार यहाँ कनेक्ट करना है। और यहाँ पे हमारा जो एन लिखा हुआ जो कि न्यूट्रल है, जो कि हमने यहाँ पे कनेक्ट करना है न्यूट्रल के अंदर। ये अर्थ का वायर है। अर्थ का वायर आप लाजमी दोनों कनेक्शन इन और आउट में से दोनों में से निकाल लें, लेकिन दोनों का अलग अलग निकालिएगा। आपने इसको शॉर्ट नहीं करना यानी कि कॉमन नहीं देना। इसी तरह से काफी लोग न्यूट्रल भी कॉमन देते हैं, न्यूट्रल आपने कॉमन नहीं देना। जिस तरह से मैं आपको वायरिंग सिखा रहा हूँ ये आप इसी तरह से एग्जैक्ट करेंगे, आपके इन्वर्टर में कोई मसला नहीं आएगा, कोई रिवर्स की लाइट नहीं जलेगी मीटर के अंदर। बाकी ये डायग्राम आप इसको फॉलो करते रहें, मेरी वीडियो को देखते रहें। अगर आप कनेक्शन जब करने जा रहे हो तब भी आप वीडियो को चला लें, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आपने इसके कनेक्शंस करने हैं। तो यहाँ पे हमने इनपुट में दे दी ये दोनों तारें, जिससे हमारा इन्वर्टर के अंदर बीप बजेगी और वो ऑन हो जाएगा, इसकी एलसीडी ऑन हो जाएगी। यहाँ पे इस तरह से एलसीडी ऑन हो जाएगी, लेकिन ये जो बटन है ये ऑन नहीं होगा। ये बटन जो है वो है लोड का बटन। जब आपने लोड चलाना होगा तब आप ये वाला बटन दबाएंगे। वैसे आपका इन्वर्टर इस वक्त तक ऑन हो चुका होगा। अब हमने जो कनेक्ट करने हैं वो दूसरे कनेक्शन वो करने हैं हमने सोलर के। तो हमारी यूटिलिटी कनेक्ट हो चुकी है, अब हमने सोलर कनेक्ट करना है इसके अंदर। तो हमने सबसे पहले देखना है हमारे वोल्टेज, जो हमारे 225 वोल्टेज हमारे पास मौजूद है, 13 एम्पेयर है, वो हमने यहाँ पे इनपुट कर देना है। इनपुट हमेशा आपको ब्रेकर के ऊपर वाली साइड से करना होता है मोस्ट केसेस में। उसके बाद फिर हमने यहाँ से इसको आउट करना है ब्रेकर के अंदर से और हमने इसको कनेक्ट कर देना है कहाँ पे? इन्वर्टर के प्लस और माइनस के। इन्वर्टर के प्लस के अंदर और इन्वर्टर के माइनस के अंदर आपने ख्याल रखना है कि जो तार रेड है तो रेड तार इसमें लगेगा यानी प्लस तार लगेगा, और जो माइनस है वो माइनस यहाँ पे माइनस में लगेगा। तो यहाँ से हमारे इनपुट हो गए हैं इन्वर्टर के। अब इन्वर्टर की लाइट जल जाएगी और इंडिकेटर आ जाएगा इस चीज़ का, जो कि यहाँ पे एमपीपीटी यहाँ पे मौजूद है, सोलर पैनल का आइकन बना हुआ है, ये अब तक लिट अप हो चुका होगा। उसके बाद आपने जो कनेक्शन करने हैं, अभी तक हमारी डायग्राम कुछ इस तरह से लग रही है। तो अब हमने दोनों कनेक्शन इसमें कर दिए हैं। तीसरी चीज़ का जो हमने कनेक्शन करना है वो हमने करना है बैटरी का कनेक्शन। बैटरी कनेक्शन आपने किस तरह से करना है कि आपने दोनों बैटरीज लेनी है, एक का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे की माइनस से यानी कि नेगेटिव टर्मिनल से मिलाना है, और दोनों तरफ जो एक एक टर्मिनल बचेगा यानी कि उस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव बचेगा वो आपने इसमें आउटपुट लेना है। अब यहाँ पे हमारे पास बैटरी के इनपुट होगा, यहाँ पे 240 लिखा हुआ है, ये हमारे 24 वोल्ट आपने यहाँ से डीसी ब्रेकर को इनपुट देना है, और ये हमारा 125 एम्पीयर का ब्रेकर है, यहाँ से इसको इनपुट मिला। इन दोनों तारों को भी हम अगर एक्टिवेट कर लेते हैं, अब आपने यहाँ से इसको आउट करने के बाद तारों को लेना है और आपने इसको कनेक्ट कर देना है बैटरी के टर्मिनल में। बैटरी के टर्मिनल आपको यहाँ से कनेक्ट करने हैं, प्लस का साइन बना हुआ है, आपने प्लस को प्लस में कनेक्ट करना है, माइनस को माइनस में कनेक्ट करना है। यहाँ पे माइनस मेंशन है, आपने इसको माइनस को माइनस में और प्लस को प्लस में कनेक्ट करना है, इसका बड़ा ख्याल रखना है आपने। इसके बाद हमारे पास ऑलमोस्ट ब्रेकर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन्वर्टर से शुरू करना है। इन्वर्टर में आपने क्या करना है कि इन्वर्टर की जो आउटपुट आपने यहाँ पे सामने मेंशन्ड है, आपने आउटपुट से दो तारें लेनी है, न्यूट्रल और लाइव की। आप अर्थ की वायर भी ले सकते हैं यहाँ पे,
मैंने डायग्राम को सिंपल करने के लिए इसमें अभी इसको मेंशन नहीं किया है। अब आपने इन्वर्टर की जो आपने आउटपुट लेनी है वो लेनी है यहाँ से, और इन्वर्टर आउट का जो ब्रेकर है ताकि आप इसको कट ऑफ भी कर सकें बजाय इन्वर्टर को ऑफ करने के, तो आपने इस ब्रेकर के अंदर इसको इनपुट कर देना है, जो कि कुछ इस तरह से है। यहाँ से इनपुट आ रहा है और ये इस ब्रेकर के अंदर जा रहा है। यहाँ से निकाल के आपने इसको डायरेक्ट घर के अंदर नहीं देना, बल्कि आपने इसको यहाँ से किस तरह से देना है, आपने इसको चेंज ओवर के अंदर, चेंज ओवर के ऊपर हमने अब जो सेलेक्ट करा हुआ है ऑप्शन 1 सेलेक्ट करा हुआ है, तो ये आपको दिख रहा है कि यहाँ से ये आउटपुट फ्लो होके अब घर को प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम इसको दूसरा सिनेरियो करेंगे वो इन सब को डिस्कनेक्ट करेगा, और जो ग्रिड से हमने इसको डायरेक्ट दी थी, जो कि हमने वापडा इन से वोल्टेज प्रोटेक्टर से प्रोटेक्ट करके करंट हमने इसको दिया था, वोल्टेज हमने दिया था, अब ये उससे घर को चला रहा है। तो आपने ये जो चेंज ओवर का जो सिस्टम होता है, काफी लोग कंफ्यूज होते हैं चेंज ओवर कैसे लगेगा, चेंज ओवर कैसे लगेगा। तो चेंज ओवर का सिंपल साइंस है कि आपने एक वापडा जो कि वोल्टेज प्रोटेक्टर से आ रही है वो देना है, और आपने इन्वर्टर के अंदर से जो आउटपुट आ रहा है वो आपने दे देना है। तो आपने इसमें सेलेक्ट कर लेना है कि आपको किसको एक्टिवेट करना है। तो मैं यहाँ पे भी इस वक्त इसको इन्वर्टर को आउटपुट को सेलेक्ट करूंगा। तो ये हमारी सिंपल सी डीबी बॉक्स की कनेक्शंस थे। यहाँ पे हमारे पास तकरीबन तमाम चीज़ें आपको फ्लो होती हुई दिख रही हैं कि हमने इसको किसको फ्लो करा हुआ है, किससे क्या चल रहा है। तो ये हमारा जो फ्लो है करंट का, ये आपके सामने मौजूद है। मोस्ट केसेस के अंदर यही कनेक्शन होते हैं और इसी तरह से करंट फ्लो कर रहा होता है। पीवी से आ रहे होते हैं और इन्वर्टर के अंदर जा रहे होते हैं, बैटरी से इन और आउट दोनों तरफ से हो रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो इन्वर्टर का आउटपुट है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। अगर हम इसको बाईपास करेंगे तो हमारा जो ये वाली लाइन है जो हमारा हमने डायरेक्ट ब्रेकर के अंदर दी थी, ये बाईपास हो जाएगी, इन्वर्टर हमारा जो बाईपास हो जाएगा, और ये इस वाली लाइन को एक्टिवेट करके घर को बिजली देना शुरू कर देगा। तो ये सिंपल सी हमारी कनेक्शंस थे डीबी बॉक्स से, लेकिन काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये हमारे जो यहाँ पे अभी सिनेरियो के अंदर जितनी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा अगर आपके, मैंने आपको फिर बताया कि आपके कोई भी आपका इन्वर्टर हो, कोई भी कनेक्शन हो आपका, आप इसको आराम से फॉलो कर सकते हैं। इसको हर तरह की कंडीशन के अंदर इस वीडियो को आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने सिंपल तरीके से, लेकिन एटलीस्ट जो आपके पास होनी चाहिए प्रोटेक्शन के लिए, डिवाइसेस भी इस्तेमाल करी हैं। आपको मैंने बताया कि ब्रेकर किस तरह आपने इस्तेमाल करना है, पैनल आपने कैसे सेलेक्ट करना है, कितनी पावर के करना है। बाकी स्पेसिफिकेशन के ऊपर मैंने वीडियो अलग से बनाई है, इस इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन कैसे रीड करनी होती है आपने इन्वर्टर की, वो सब मैंने आपको इसमें मेंशन कर दिया है। इस वीडियो के आखिर में आपको मैं डायग्राम के अलावा आपको रियल लाइफ के अंदर जो है डीबी बॉक्स मैंने इंस्टॉल किया है वो आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। मैं आपके सारे कमेंट्स भी पढ़ता हूँ और उनका रिप्लाई भी करता हूँ। तो आपको जितनी भी कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वह आप इसमें कमेंट के अंदर मेंशन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके अंदर तमाम से आपको जितने भी सिनेरियोज हैं, जितने भी कनेक्शंस आपको समझ आए होंगे। मैंने बहुत मेहनत से बनाई है और कोशिश करी है कि आपको जितना आपको सिंपल करके समझा सकूँ, समझाऊँ, और आपको जितनी भी हेल्प कर सकूँ डायग्राम के ज़रिए और जितनी भी डिवाइसेस के ज़रिए, रिसर्च के ज़रिए मैंने आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी, अगर हो अगर आपको पसंद आई है तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि इसके अलावा जो आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है वो अभी वीडियो की इनके ऊपर आनी है। सोलर सिस्टम के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जो कि बहुत ज़्यादा गलत इन्फॉर्मेशन दे रही होती हैं। अभी बैटरी के बारे में मैं खुद भी रिसर्च कर रहा था, तो बैटरी के बारे में बहुत ज़्यादा गलत इन्फॉर्मेशन फैली हुई है। तो उसके बारे में भी अभी इन वीडियोस आने वाली हैं। तो आप लोग फ्यूचर अपडेट्स के लिए मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको जितनी भी वीडियोस हैं वो टाइम पे मिल सकें। इसके अलावा जो हमारी ये सीरीज़ है सोलर पैनल इंस्टॉलेशन की, इसके अलावा जब इसकी वीडियो आएगी वो आएगी इसकी सेटिंग की। उसके बाद इसकी जो लोड टेस्ट की वीडियो होगी वो भी आप बहुत जल्द आपके सामने लेके आऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दोस्तों ये डीबी बॉक्स आप देख सकते हैं, इसकी कंप्लीट वायरिंग और कंप्लीट कंपोनेंट्स की वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको मैंने वादा किया था आपसे कि डायग्राम के बाद मैं आपको दिखाऊंगा। ये मेरे पास डीसी ब्रेकर है, सेम इसी तरह से वोल्टेज प्रोटेक्टर लगा हुआ है। अभी मेरे पास वापडा नहीं आ रही है, इस वजह से मैंने इसको डिस्कनेक्ट किया हुआ है। उसके बाद ये हमारा एसी इनपुट का ब्रेकर है, ये मैंने अभी ऑफ़ किया हुआ है। उसके बाद फिर ये हमारा एसी के जो लोड का है, जो इन्वर्टर से आ रहा है उसका है, और ये मेरा डीसी ब्रेकर है। इसके अंदर मैंने सिर्फ एक चीज़ नहीं लगाई हुई, वो मेरा चेंज ओवर है। और चेंज ओवर की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चेंज ओवर मेरे जो घर का मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है जहाँ से इसका आउटपुट जा रहा है उसमें चेंज ओवर मौजूद है। तो मैं डायरेक्ट उसको वापडा से वहाँ पे और वहाँ से इन्वर्टर पे स्विच कर लेता हूँ। बाकी मेरे पास इन्वर्टर के आउटपुट की जो वोल्टेज आ रही है इन्वर्टर प्रोवाइड कर रहा है। तो सामने यहाँ देखें, आप सब देख सकते हैं कि 1 किलोवाट तक का मेरा लोड जा रहा है। इस पर मैं ये फ़िलहाल एसी चला रहा हूँ, और ये देखें आप वोल्ट सेम इसी तरह से वोल्ट आ रहे हैं। इसके अलावा अभी आपके इस वीडियो के अलावा मैं आपको इसमें मुकम्मल लोड टेस्टिंग की वीडियो दिखाऊंगा। तो आपके सामने देख सकते हैं आप ये कि इसमें बैटरी भी चार्ज हो रही है, और मेरा एसी एक टन का इन्वर्टर एसी भी चल रहा है, और सिर्फ ये चल रहे हैं 3 पैनल के ऊपर। और अभी टाइम तकरीबन 3 या 4 बजे का हो रहा है, जो कि ऑलमोस्ट सूरज जाने का टाइम शुरू हो जाता है।
इसकी मुकम्मल वीडियो आने वाली है, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे पास जो हमने डीपी बॉक्स की वीडियो बनाई है उसको आप देखें। उम्मीद है आपको उससे वो पसंद आएगी।